देश में पेट्रोल डीजल की ज़रूरत के लिए आयात पर 85% से ज़्यादा की निर्भरता के बावजूद घरेलू स्तर पर कच्चे तेल उत्पादन बढ़ाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं। अब तो हाल ऐसा है कि घरेलू उत्पादन 28 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में 284 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ, जो 2020-21 के मुकाबले 12% कम है और 1994-95 के बाद सबसे कम सालाना उत्पादन है। जी हाँ, 1994-95 के बाद हमने सबसे कम कच्चा तेल निकाला है। इस दौरान कच्चे तेल के आयात को देखें तो उसमें लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 1995 के दौरान 94-95 के दौरान 273 लाख टन कच्चे तेल का आयात हुआ करता था, जो 21-22 में 2120 लाख टन दर्ज किया गया है। सर, ये कितनी बड़ी चुनौती है? 2 दिन पहले ओएनजीसी के रिजल्ट आते हैं, मुनाफा होता है, 2 दिन बाद हमें पता चलता है कि कच्चे तेल का उत्पादन 28 साल के निचले स्तर पर है। और भारत की तेल आत्मनिर्भरता के लिए और जिसकी हम बातें हम सुन रहे थे और ये कहा जा रहा था कि भारत अपने इस साल तक मतलब 23-24 तक भारत तेल के आयात पर अपनी निर्भरता 10% कम करेगा इम्पोर्टेड ऑयल पर, उसकी परिस्थिति हमें बहुत चिंताजनक दिखती। और ये तब है, इसमें इन आंकड़ों को भीतर जाके समझें तो हमें दिखता है कि भारत के घरेलू तेल उत्पादन में 2014-15 से लगातार गिरावट आ रही है। लगातार अगर आप देखें भारत के घरेलू तेल उत्पादन में, तो वो गिरावट खत्म नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि तेल कंपनियां कैपेक्स डिक्लेयर करती हैं, पूंजी निवेश घोषित करती हैं, बड़ा पैसा लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भारत में तेल उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसकी कई सारी तकनीकी वजह। और चौथी और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत में तेल क्षेत्रों के प्राइवेटाइजेशन की और उसमें निजी निवेश की सारी कोशिशें फेल हुई हैं। अगर आप न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी देखें, जिसका एक पूरा इतिहास है भारत में, पिछले 10 सालों में भारत में ना तो नए ऑयल फील्ड्स खोजे जा सके और ना उन नए जो मौजूदा ऑयल फील्ड्स थे उनसे उत्पादन बढ़ाया जा सका। और भारत के तेल उत्पादन में गिरावट, घरेलू तेल उत्पादन में गिरावट, भारत को 15% ही, अपनी ज़रूरत का 15% ही तेल केवल घरेलू बाजार से मिलता है। पिछले 2 साल जब भारत में कच्चे तेल की मांग कम थी, कोविड के लॉकडाउन के दौरान कम थी, उस दौरान भी भारत में तेल उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। भारत के घरेलू कच्चे तेल उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारी कंपनियों पर जाती है, क्योंकि भारत का पूरा तेल उत्पादन या तेल खोज पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। सरकारी कंपनियां उसे डोमिनेट करती हैं और सरकारी कंपनियां सरकार को लाभांश देने में जितनी उत्सुक और आगे रहती हैं, उनकी असफलता पर या उनकी विफलता पर सवाल ज़रूर पूछे जाने चाहिए कि आखिर ओएनजीसी जो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है तेल खोज में, वो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा पा रही, जबकि पूरी दुनिया के कई देशों ने पिछले 10 सालों में अपने तेल उत्पादन को बढ़ाया है और उसकी कीमत हमें अब चुकानी पड़ रही है, जब हम $120-130 पर बैरल का तेल खरीदने की स्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल। तो कंपनी निकाल नहीं रही है, उसकी वजह से इकोनॉमी कहिए या हमारा आप दिक्कत में है। लेकिन दिक्कत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी, वो कैसे? देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पहले ही महंगे क्रूड ऑयल की मार से दुखी थी, ऊपर से पेट्रोल पंप मालिकों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। पेट्रोल पंप मालिक चाहते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तेल बिक्री पर उनके कमीशन को बढ़ाएं और इसी मांग को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने तेल कंपनियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को एसोसिएशन के सदस्य पेट्रोल पंपों ने तेल कंपनियों से पेट्रोल डीजल खरीद के कोई डील नहीं की, कोई लेन देन नहीं किया, बिल्कुल तेल नहीं खरीदा, ऐसे समझिए। हालांकि एसोसिएशन के इस कदम से असर ग्राहकों पर नहीं पड़ा, क्योंकि पंपों के पास 2 दिन का स्टॉक अमूमन होता है। लेकिन पंप एसोसिएशन और तेल कंपनियों के बीच इस विवाद का समाधान जल्दी नहीं निकला तो भविष्य में हम पर, आप पर या ग्राहकों पर भी इसका असर पड़ सकता है। सर, ये झगड़ा ओएमसीज पर कितना भारी पड़ने वाला है उस स्थिति में जब हमने अभी डिस्कस किया कि पेट्रोल की कीमतें अब आप कह रहे हैं लंबे समय तक 120 के ऊपर रहने वाली हैं? ये झगड़ा पिछले 15 दिन से चल रहा है और हमने मनी सेंट्रल इस पर चर्चा भी की थी कि कई राज्यों में जो पेट्रोल डीलर्स हैं उन्होंने कंपनियों पर इस बात का दबाव बनाया था कि उनके कमीशन में बढ़ोतरी की जाए। कंपनियों पर दिक्कत यह है कि एक्साइज ड्यूटी में कमी के कारण सरकार ने तो टैक्स में रियायत का बोझ अपने ऊपर ले लिया है, पर जो कंपनियों की अंडर रिकवरीज हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अंडर रिकवरीज हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब तेल की कीमतें जब 110 का डॉलर का आंकड़ा पार कर रही हैं, तब तेल कंपनियों को अपनी अंडर रिकवरी बचाने से ज़्यादा दबाव इस बात का है कि वो डीलर्स को और ज़्यादा कमीशन दें और इससे उनकी बैलेंस शीट पर और ज़्यादा दबाव बनेगा। ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा पेचीदा है। तेल कंपनियों ने पिछले दिनों में इस बात की भी चर्चा की थी कि पेट्रोल डीलर से कहा था कि वो राशनिंग शुरू करें, बड़े उपभोक्ताओं को तेल की आपूर्ति को थोड़ा सीमित करें। हालांकि ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर आप इस पूरी चक्र को प्राइवेट
पेट्रोल डीलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तरफ से देखें, जो कि निजी पेट्रोल पंप चलाने वाले हैं, उनकी तरफ से देखें, चाहे वो नायरा हो या बाकी लोग हों, उन्होंने तो अपने कारोबार ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको जितने नुकसान हो रहे हैं वो पेट्रोल पंप चलाने की स्थिति में नहीं है, और अंडर रिकवरी के कारण उनकी बैलेंस शीट अब इस नुकसान को झेल पाने की स्थिति में भी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि कच्चे तेल, उबलते कच्चे तेल की मुसीबत भारत के एक पेट्रोल पंप से लेकर और युद्ध के मैदान तक हर जगह देखने को मिल रही है।